कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना का आज 7वां दिन है। 7 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अभी भी चेतना तक नहीं पहुंच सकी है। चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान 170 फीट गहराई में सुरंग खोद रहे हैं। शनिवार सुबह 10 बजे सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। एनडीआरएफ के 6 जवानों को इस काम में लगाया गया है, जो दो की बैच में नीचे जाकर खुदाई कर रहे हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दावा किया है कि राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। चेतना के परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। चेतना के परिजनों ने कहा कि अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, ज्यादा पूछो तो कहते हैं कलेक्टर मैम बताएंगी, अभी वो सो रही हैं। वे अब तक परिवार से मिलने तक नहीं आई हैं। दरअसल कीरतपुरा के भड़ियाली की ढानी की चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। देसी जुगाड़ से उसे रेस्क्यू टीमें केवल 30 फीट ऊपर ला सकी थी। मासूम करीब 137 घंटे से भूखी प्यासी है और 4 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही। अधिकारी उसकी कंडीशन को लेकर अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरिराज लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और कहां तक पहुंचा है ये खुदाई का कार्य? देखिए चारों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कल जो टनल का कार्य, जो मैनुअल टनल जो बनाई जा रही थी एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा, वो अब करीब काफी टाइम 13-14 जो घंटे बीत गए हैं। उसके बाद में टनल के जो नीचे 170 फुट नीचे जो टनल बनाई जा रही थी, उसको अभी करीब 3 से 3.5 फुट की गहराई तक वो जो टनल बना दी गई है। लेकिन मैं बताऊं चारू कि एनडीआरएफ की टीम के लिए इतनी बड़ी चुनौतियों से चुनौतियां, आगे से आगे विपत्तियां, जो परेशानियां है वो आ रही है। अब जैसे कि पहले जो टनल का जो फर्स्ट जो एंट्री तोड़ने की जो चालू की थी, वो खड़े रह के की थी, फिर उसके बाद में बैठ के। अब जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं जवान, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारण यह है कि जो कठोर पत्थर है तो वो टूटने में काफी दिक्कतें दे रहा है और वो बिल्कुल टूट नहीं रहा है। हैमर जो चलाते हैं जवान, तो हैमर है जो वापस बैक मार रही है, जिसके कारण जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं चारू, कि जो तो उसमें हैमर से जो पत्थर टूटता है और वो कठोर होने के कारण उसमें जो पाउडर निकलता है, उससे भी दिक्कतें होती है। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी जो इस मैनेजमेंट को लगातार आज 7वें दिन मोर्चा संभाले हुए बैठे हैं, कोटपुतली क्षेत्र का हर वो इंसान इस चेतना पर आंखें टिकाए हुए बैठा है। कोटपुतली जो कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है, स्थानीय विधायक हंसराज पटेल है, उनका परिवार है, और राव राजेंद्र सिंह जो सांसद है, वो सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटपुतली प्रशासन जो पूरा है, वो अपने एक पैर पे यहाँ खड़ा होकर पूरी जो इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहा है कि हर वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द चेतना तक पहुंचा जाए। मेरे साथ में जो इस एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो पूरे रेस्क्यू को कवर कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि सर किन बातों से, किन चीजों की आपको मुश्किलें आ रही है? चल, अभी जो पैरेलल डिगिंग की गई वो 171 फीट तक, हम उसको 175 फीट करना चाह रहे थे, लेकिन इतना हार्ड पत्थर होने की वजह से उसको 171 फीट तक ही कर पाए। मैक्सिमम पाइलिंग मशीन की जो कैपेसिटी वो 171 फीट तक ही हमने वहां तक करवाया। उसके बाद उसमें केसिंग एंड तक पहुंचाना संभव नहीं हुआ। वो 162 फीट पे जाके केसिंग रुक गई और काफी प्रयास के बावजूद भी केसिंग अंदर तक नहीं हो पाई। उसके बाद अपर केसिंग को कटवा दिया गया, उसको जो केसिंग बची थी उसको होल्ड करवाया और उसके बाद उसमें रेस्क्यूअर जो है कल 9:47 पर एंट्री करवाया, फिर मौका मुआयना करवाया। उसके बाद देखा कि इसमें पूरा पत्थर है, तो हमने 166 फीट पे उसको डिगिंग जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच करनी थी वो स्टार्ट करवाई, लेकिन ड्रिलिंग मशीन से वो संभव नहीं हुआ। तो हमने उसमें चिपिंग हैमर का यूज किया और चिपिंग हैमर का यूज करने के बाद अभी हम पहले 2 फीट का डाया लेके चलना चाह रहे थे, लेकिन 2 फीट का डाया में चिपिंग संभव नहीं है, इसलिए फिर जो है मीडियम हैमर का यूज किया गया, क्योंकि लार्ज हैमर जो हमारे पास जो बिग साइज का है उसको हम यूज नहीं कर सकते और लाइट से वो जो खुदाई हो नहीं रही है,
क्योंकि ये 100% स्टोन है और जो भी स्टोन भी हार्ड है, ऐसा लूज स्टोन नहीं है, उसकी वजह से जो है ये दिक्कतें आ रही है। पहले हम 2 फीट चल रहे थे, अभी हमको 3 साढ़े 3 फीट का डाया लेके चलना पड़ रहा है और आधी खुदाई लगभग हो गई है। और बाकी जैसे ही खुदाई करते हैं तो ये हार्ड स्टोन होने की वजह से एक तो रिफ्लेक्ट होता है कि मतलब जो जो ऐसे प्रेशर लगाओगे वो वापस आ जाता है। इसके अलावा इस टाइप का जो है पत्थर उसमें निकल रहा है, जिसको काट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसमें अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 रेस्क्यूअर की जगह हम उसमें 3 रेस्क्यूअर उतारें, जिससे कि और इजीली वो सुरंग के अंदर एक रहे सेफ्टी के साथ। तीनों को जो सेफ्टी रॉप दी गई है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखा जाए और जो कंप्रेसर के माध्यम से वहां की डस्ट को कम किया जा रहा है, आई प्रोटेक्टर लगाया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, डस्ट मास्क, जिससे कि वो सांस लेने में उसको दिक्कत ना हो। और उसी के साथ जो है खुदाई कंटिन्यू चलती रहे। और पहले 2 घंटे की में जो है रेस्क्यूअर काम कर रहे थे, अभी हमने उसको 1 घंटे का रेस्क्यूअर का टाइम कर दिया है, जिससे कि उनको हम जल्दी जल्दी बदली कर सके और वो अपना मैक्सिमम जो है एफर्ट्स में लगा सके। सर जानना चाहूंगा कि इस तरीके की जो थी, तो जो चुनौतियां चेतना रेस्क्यू में आई है ऑपरेशन में, ऐसी चुनौतियां आपके साथ में पहले भी तो किसी रेस्क्यू में आई है क्या? जितना कि 170 फीट नीचे जाकर जो आप टनल बना रहे हैं, जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी दिक्कतें सभी रेस्क्यू में आती है, लेकिन अलग अलग तरह की दिक्कतें होती है। इस रेस्क्यू में जो है एक तो डेप्थ बहुत बड़ी दिक्कत है और इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें इसमें जो है एक से एक करके आती है। सर अभी जो सुबह जो टीम उतरी है, इनको रेस्ट जैसे फुल नाइट जो है काम चल रहा था टनल का, तो अब इनकी जो शिफ्ट बाई शिफ्ट होती है क्या? किसी की कोई शिफ्ट नहीं है, डिपेंड करता रिक्वायरमेंट क्या है। जब एक साथ देखे तो हम 2 रेस्क्यूअर उतार रहे थे, उसको ऊपर से उस पे ऑब्जर्व कौन करेगा, कैमरे पे कौन रहेगा, उसकी सेफ्टी रॉप पे कौन रहेगा, ये सब चीजें, उसके सपोर्टिंग इक्विपमेंट में सपोर्टिंग आइटम्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये सब चीजों के लिए हमने आदमी डिटेल कर रखे हैं। जो आदमी नीचे जाता है, जो हमारा रेस्क्यूअर नीचे जा रहा है, उसको अंदर क्लाइमेट कंडीशन अलग है, अंदर गर्मी है, बाहर जो है बिल्कुल सर्दी है, इसलिए उसको कंबल, जैसे ही बाहर निकलता है उसको कंबल उड़ाया जाता है, उसको गर्म दूध पिलाया जाता है, जिससे कि उसकी तबीयत ना बिगड़े और जो है साथ में जो है कंटिन्यू ये काम चलता है। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे ही अंदर से जवान आता है, उसे कंबल उड़ाई जाती है और उसे इस तरीके, तो वो क्या चीज? अंदर तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री है और बाहर तापमान जो है 10 डिग्री के आसपास है, तो दोनों एक जैसी, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए उसको जो टेम्परेचर एक जैसा रहे, उसके लिए जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर यकायक जो है बाहर आ गया तो उसकी तबीयत में कोई बिगाड़ ना हो, इसलिए उसको दूध पिला रहे हैं, कंबल उड़ा रहे हैं, जिससे कि वो मेंटेन टेम्परेचर रह सके, वही कारण है। सर कब तक पहुंच जाएंगे? उम्मीद करते हैं कि आज जो है इस टास्क को कंप्लीट कर लें। सर इजाजत हो तो मैं आपके किसी जो है उनसे बात करना, महावीर जी, महावीर जी, तो उनसे बात कर सर। हाँ, कर ली। चारू ये बता दिए इन्होंने कि जो जवान है वो नीचे से जा रहे हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कारण कि जो हार्ड जो पत्थर है उसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे साथ में ये जो नीचे जो इन्होंने जो भी जाके जो टनल का कार्य किया था वो है। सर आप नीचे गए हैं तो किस तरह की, कहाँ तक क्या प्रोग्रेस की है? सर 4 फीट के आसपास प्रोग्रेस हुआ है। अभी टनल का लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, इसकी वजह से हम लोग अभी 3 रेस्क्यूअर नीचे उतारेंगे, ताकि 2 डिगिंग करे और 1 उनके हेल्पर के लिए पीछे रहेगा, क्योंकि 2 आदमी अभी नीचे अंदर जाने के लिए। सर अभी आपने उसे डस्ट भी निकाली है, तो डस्ट किस तरह की है? डस्ट है और यही पत्थर है, और डस्ट जो कि अभी मैंने दिखाया था आपको, पूरा पत्थर पे पत्थर की डस्ट है, बाकी मिट्टी का कोई इसमें कर नहीं, पूरा पत्थर को ही काट के निकालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या काम करते टाइम वो डस्ट उड़ रही है, चश्मा के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से दिखना बंद हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अंदर जगह स्पेस कम है तो वो पूरे में उसमें डस्ट भर जा रही है, तो ऐसी काफी, और साथ में पसीना भी उसको काम करते समय होता है। काम करते समय क्या हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, श्वास की दर भी बढ़ जाती है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम काफी आ रही है। क्लाइमेट भी काफी गर्म है नीचे, और काम करते समय गर्मी और बढ़ जाती है, और हेल्पर के लिए भी उसको थोड़ा ठंडा लगता है, इसको गर्मी लगता है, दोनों के लिए अलग अलग क्लाइमेट की जरूरत होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी, तो इस समस्या। सर नीचे हैमर चलाने के लिए और क्या क्या, जैसे आपके ऊपर अधिकारी से बात होती है तो किस तरीके से बात होती है? हमारे पास कम्युनिकेशन के सारे साधन है, तो उसे प्रॉपर बात एकदम हर छोटी सी बात ऊपर तक पहुंचती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा लगा, कैमरे की कैपेसिटी बढ़िया, अगर
छोटी सी बात उनको कोई जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे अपने जहाँ जिस जगह बैठे वहां से बोलने से भी वो पहुंच जाती है कि हमें फला जरूरत की जरूरत है, चीज की जरूरत है, पानी का जरूरत है। यहाँ पे बाकी तो पानी की जरूरत पड़ती है और किसी और या फिर इक्विपमेंट की, ये दो ही चीज की जरूरत पड़ती है। इक्विपमेंट भी कोई बीट मान लो काम करते करते घिस गया, हमने आपके सामने कई बीट रखे हैं जो घिस गई अंदर, दूसरे नए बीट यहाँ रखे हैं स्पेयर में, वो तुरंत बीट पहुंचा देते हैं। दूसरे बिले के साथ में जो रस्सी से पहुंच जाते हैं, बिले और कोई पानी की जरूरत होती है तो वो भी हम लोग नीचे तुरंत पहुंचा देते हैं। महावीर जी, इस तरीके के जो चेतना ऑपरेशन रेस्क्यू में जो दिक्कतें आई हैं, ऐसा पहले भी कोई ऑपरेशन किया है जिसमें? हाँ सर, ऐसे काफी ऑपरेशन किया है हमने, बहुत से ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है। और लेकिन हर जगह परिस्थितियां अलग अलग होती है, उस वजह से अलग अलग इक्विपमेंट यूज होते हैं, अलग अलग टेक्निक यूज होती है, अलग अलग समय लगता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो हर जगह की परिस्थितियां अलग है, तो इस वजह से अलग अलग जगह अलग अलग टाइम लगता है। और उसका बचाने का किसी को हम परिस्थिति अच्छी होती है तो कहीं रेस्क्यू हमने जिंदा भी किया है और कहीं हम उसमें सफल नहीं हो पाए, वो भी अलग चीज है। आपने प्लान ए से शुरुआत की, बी पे जाके टिक गए और बी पे पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाओगे, जो लक्ष्य बनाया तो वो क्या था प्रक्रिया? नहीं, प्लान ए और बी दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुए, लेकिन बी की लोगों को लगता है कि बी प्लान लेट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ए जैसे ही खबर मिली तो हम बी प्लान शुरू कर देते हैं, क्योंकि ए प्लान के लिए हम लोग अपने इक्विपमेंट सामान के साथ में 24 घंटा अलर्ट रहते हैं। सिर्फ गाड़ी में बैठने वाला ही टाइम जो दूरी का जो टाइम लगता है वही टाइम लगता है, बाकी इसके अलावा हम कोई टाइम नहीं लगाते। और जैसे ही खबर मिलती है तो जो भी हमारे मीना सर है, राजस्थान प्रभारी, और हमारे कमांडेंट सर है 6 एनडीआरएफ के, तो प्रशासनिक तौर पे ये लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं सब लोग काम करने के लिए। और बाकी जो चीजें बी प्लान की सारी तैयारियां ये लोग शुरू करना करते थे और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। सर, 160 घंटे का समय बीत गया है और 7वां आज दिन है। बड़ी चुनौतियां हुई हैं, आपको किन किन चुनौतियों को संघर्ष करना पड़ा, किन किन चुनौतियों से लड़ना पड़ा इस रेस्क्यू में? सर, चुनौतियां मौसम से संबंधित है, मिट्टी की किस्म अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की है, वो भी है, मौसम भी है, अलग का अंदर का क्लाइमेट उसकी समस्या है, बाहर का क्लाइमेट अलग प्रकार का है। तो और वहाँ पे स्पेस का दिक्कत की वजह से हमको अलग अलग इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है। तो आगे हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, हर प्रकार के मीडियम, लार्ज, स्मॉल हर प्रकार के इक्विपमेंट है। बाहर हमने स्टार्टिंग में हेवी इक्विपमेंट यूज किया, तो जैसे ये टनल के अंदर गए तो वहाँ पे हेवी इक्विपमेंट नहीं यूज कर सकते, मीडियम का यूज किया। अब जैसे टनल में और आगे बढ़ेंगे तो मीडियम को भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरू में स्टैंडिंग पोजीशन में हम कटिंग कर रहे थे, फिर सिटिंग पोजीशन में कटिंग किया, अब आगे हमको लाइन पोजीशन में कटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए हमको अलग इक्विपमेंट करेंगे, यूज करना तो पड़ेगा। क्या अभी पत्थर खत्म नहीं हो सकता? जैसे कि आगे आगे वो जो मोरून बोलते हैं, बजरी टाइप बोलते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो जल्दी इजी में काम हो जाए? हाँ, ऐसा अगर चमत्कार ही मानेंगे, मगर ऐसा, लेकिन मुझे संभावना कम है, क्योंकि पत्थर की जो किस्म हम देख रहे हैं वो पूरा एकदम पत्थर ही है। तो तक निराकर, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो ये ऑपरेशन और जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि यहाँ की जो इनका परिवार है, ग्रामीण है, तो इनका किस तरह का क्या सपोर्ट है, और यहाँ जो जिला कलेक्टर है तो वो जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका क्या सपोर्ट है, मतलब किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट है, नीचे से लेके सारे अधिकारी, कलेक्टर मैडम है, कमिश्नर सर है, एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, यहाँ के जितने भी बगल वाले मानसूर तहसील से एसडीएम साहब है, और भी जो आसपास के जितने अफसर वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस की जाब्ता भी पूरा लगा हुआ, जो यहाँ पे लाइन जो कंट्रोल कर रहे हैं पब्लिक को। बाकी जितने भी यहाँ एसडीआरएफ हमारे साथ में लगी हुई है, सबका सपोर्ट है, इक्विपमेंट का सपोर्ट है। बाकी जो भी और एजेंसियां हैं उनका भी पूरा सपोर्ट है, सिविल लोगों का भी हमारे साथ काफी ऑफिसर, गाँव वाले अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और परिवार का भी अच्छा सपोर्ट है, मीडिया का भी अच्छा सपोर्ट है, सबका बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और देखो परिवार, चलिए ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।